सुदामा के नाम से विख्यात थे, ब्राह्मण थे, गुरुकुल में श्री भगवान के साथ पढ़ते थे, बड़े शांत ब्राह्मण थे। धन कमाने के लिए कोई किसी तरह का वो प्रयोग नहीं करते थे, कुछ भिक्षा में मिल जाता उसी से अपना वो संतुष्टि कर लेते थे। इसलिए भागवतकार ने उनके लिए लिखा है विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ में वो बिल्कुल विरक्त थे। वैसे सुदामा की छवि ज्यादातर वक्ताओं ने एक दरिद्र की बना करके रख दिया है, जबकि सुदामा वास्तव में बहुत महान और वंदनीय ब्राह्मण था। उनकी पत्नी जब जब उनसे कहती कि आपने बताया है आपके मित्र तो साक्षात श्रीपति हैं, आपके सखा श्री कृष्ण, अरे एक बार चले जाते तो शायद हमारा जीवन बदल जाता। तो उनका धैर्य देखिए, हर शिक्षक हो सिगरे जग को, तीयता को कहा अब देती है शिक्षा, जे तप के पर लोक सुधारत, संपत्ति के तीन को नहीं इच्छा। ब्राह्मण का मूल मुख्य जो धन है वो तपस्या है, तपोधन उनको कहा जाता है। तो कहा हम धन के लिए इतना उद्यम करें, जे तप के पर लोक सिधारत, संपत्ति के तीन को नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 उल देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, वो ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अच्छा, आप लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण के उत्तर कांड में कुछ बातें आई है, आप लोग ध्यान दीजिए। दरिद्र कौन है, दीन दुखी कौन है? मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, अलोभ बात नहीं ताही बुझावा। एक तो सबसे बड़ा दरिद्र है मोह। अच्छा, दीन दुखी किसे कहा गया है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, आध्यात्मिक बात है। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। जिस मनुष्य के जीवन में भगवत प्रेम नहीं है, उससे बड़ा दीन दुखी और कोई नहीं। किसी के पास बहुत धन हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में उसको धनी नहीं माना गया। तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, अधनवंता ताको कहे, जाके राम नाम धन होय। आपको मैं एक भक्त की कहानी सुनाता हूं। आपने नाम सुना होगा नामदेव जी का। नामदेव जी जाति के दर्जी थे, भगवान के परम भक्त थे। इतने भक्त रात दिन भजन में लगे रहते, और उनके दरवाजे अगर साधु आ जाता तो प्राणपण से उसकी सेवा करते। तो धीरे धीरे उनका खेत पात
संपत्ति सब बिक गई, साधु सेवा में लग गई। अब सब खत्म हो गया, घर बचा, धीरे धीरे आधा वो भी गिर गया, आधा बचा, उसी में अपना भजन करते। साधु आ जाते तो उनकी सेवा करते। उनके नगर में एक सेठ था, बहुत संपन्न था वो, तो पुण्य खरीदता था वो सुनता था कि नामदेव जी बड़े भजनानंदी हैं, तो कई बार उसने अपने नौकरों को भेजा कि नामदेव को लिवा ले आओ। वो जाते तो नामदेव जी कहते कि अरे हो गया, ठीक है, चलिए आएंगे किसी दिन, आ जाएंगे। कभी नहीं गए। एक दिन सेठ ने अपने मुनीम को भेजा कि उनको कैसे भी अन्य विनय करके लिवा ले आओ। तो सेठ जी का मुनीम आया, उसने नामदेव जी से कहा कि सेठ जी बार बार आपको याद करते हैं, महाराज चले चलिए। बोले चलिए ठीक है, आज चलते हैं। तो नामदेव जी गए। सेठ ने बड़े सम्मान से बैठाया और कहा कि देखिए महाराज, तमाम लोग अपना पुण्य बेचते हैं और मैं खरीदता हूं। आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, थोड़ा सा अपना पुण्य आप भी बेच लीजिए, तो कम से कम बढ़िया सा घर बनवा लीजिए। और साधु महात्मा आते हैं तो उनकी सेवा के लिए भी आपके पास कुछ धन हो जाएगा। नामदेव जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलिए हम भी आज अपना कुछ पुण्य बेचते हैं। भैया एक तुलसी का पत्ता ले आओ। अपनी झोली से उन्होंने चंदन निकाला और तुलसी से ही राम लिख दिया तुलसी के पत्ते में, और राम लिख करके उसके पलड़े में रख दिया। आप पलड़ा जमीन में रख गया और सेठ की सारी संपदा चढ़ गई उसमें। जितना उसके पास नकदी स्टॉक था खजाने में, सब चढ़ गया। लेकिन वो राम नाम के पत्ते वाला पलड़ा उठा ही नहीं। सेठ ने कहा महाराज इतना ही मेरे पास है, आप चाहें तो इतना ले ले। तो नामदेव ने कहा कि यार तू बहुत मूर्ख आदमी है, मैं तुझे कैसे समझाऊं। अपना तुलसी का पत्ता उठाया नामदेव जी ने, मुंह में डाल लिया, बड़ा धम्म से गिर गया। बोले यार तू मुझे अभी भी दरिद्र समझता है, मतलब तू मुझे अभी भी दरिद्र समझता है। अरे मेरे एक राम नाम में तेरी सारी संपदा चढ़ गई, तब भी तू मुझको ही दरिद्र मान रहा है। सेठ चरणों में गिर गया, बोले अरे महाराज सही कह रहे हैं, बड़ी गलती हो गई। तो अति दीन मलिन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। बिंदु जी ने भी यही बात कही, जाता है जहान से महाजनी का खाता लिए, बिंदु जो जवाहिरात भजन कमाता है। तो सुदामा जी के पास तो सच्ची कमाई है। उनकी पत्नी कहती है कि नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूं कि हम धनी हो जाएं। को दो समाजुर तो भरी पेट, न चाहती हो दधि दूध मठौती। शीत बीतीत भई सिसियात ही, हाउ हटती पे तुम्हें न हटोती। जो जनती हरिशो नहीं तू, तो मैं काहे को द्वारिका ठेली पठोती। या घर ते कबहू न गए पिया, टूटो तवायरु फूटी कठौती। तो सुदामा जी के मन में एक संकल्प उठा
भागवतकार ने लिखा है सुदामा जी द्वारिका क्यों गए? अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी के मन में भाव आया कि सबसे बड़ा लाभ मुझे इस बात का होगा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। ये भाव नहीं उठा कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे भगवान धन दे देंगे, मुझे प्रभु का दर्शन हो जाएगा। ये विशुद्ध भक्त है। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि कल्याणी, नीति कहती है कि भगवान के दरबार में जा रहे हैं तो कुछ तो भेंट चाहिए, कुछ भेंट लाओ। ब्राह्मणी पड़ोस में गई, 4 मुट्ठी चावल का चूरा लेकर के आ गई, कपड़े में बांध दिया। सुदामा जी उसे लेकर के चल पड़े और वो द्वारिकापुरी में जब पहुंचे तो उस दिव्य वैकुंठ नगरी को देख करके चकित भाव से खड़े हैं और सोच रहे हैं कि क्या करूं, इनमें से कृष्ण का घर कौन सा होगा। तो एक द्वारपाल से उन्होंने पूछ लिया कि भैया कृष्ण का घर कौन सा है? उसने कहा बाबा ये सब कृष्ण के ही घर है, किसी में चले जाओ। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए कि अब कह रहा किसी में चले जाओ। अब वही द्वारपाल जल्दी से भगवान के समीप पहुंच गया और भगवान से बोला किसी सो पगा न जगा तन में, अब प्रभु जाने को वाही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपाना की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। वो पूछत दीनो दयालो को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। भगवान कितने भृत्य वत्सल हैं, कितने ब्राह्मण वत्सल हैं। कोई साथ में पढ़ने वाला जब बड़ा अधिकारी हो जाए, IAS हो जाए या मंत्री मिनिस्टर हो जाए और इतने अभाव से जूझता हुआ उसका कोई मित्र वहां पर आ जाए, उसके कार्य क्षेत्र में, उसके कार्यालय में, तो शायद उसे वो मित्र मानने से भी इनकार कर देगा। लेकिन श्री भगवान कितने उदार हैं। तीनों लोगों की व्यवस्था का भार जिनके सिर पे है। अकेले में उनसे एक व्यक्ति बोलता है कि बतावत वापन नाम सुदामा। महाराज वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुनी, छाड़े राज काज ऐसी जी की गति जाने को। बनावटी आदमी होता तो वैभवशाली महारानियों के पास, इतने नौकरों चाकरों के पास बैठ के सिर खुजाते हुए कहता है सुदामा कौन होगा ये, इसको तो यार कभी नहीं सुना, कौन है सुदामा। भगवान ऐसे नहीं है। बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुनी, और छाड़े राज काज वैसी जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गहे पाए, और भेंटे भरी अंक लपटाए दुख साने। सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और फिर पूरे भाव से उनको हृदय में अंक में भर लिया। बड़े भावुक हो उठे हैं। नयन दो जल भरी पूछत कुशल हरि,
विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने को, जैसी करी आपनाथ करे को दया के सिंधु, और दीन बंधु दीनानाथ दीनन सो माने। इतने उदार हैं। हाथ पकड़ करके सुदामा जी को लेके भवन में आए भीतर, और जिस पर्यंक में स्वयं विश्राम करते हैं श्री जी के सहित, उस पलंग में लाकर सुदामा जी को बिठाया, बोले यहीं बैठे। सुदामा जी बड़ा संकोच कर रहे हैं, लेकिन भगवान की उदारता देखिए। लोग तो अपनी हर चीज सेफ रखना चाहते हैं आने वाले से, लेकिन भगवान उसी पर्यंक पर बिठाते हैं। और रुक्मिणी जी से कहते हैं कि प्रिय देखो हमारे घर में कौन आया। अरे लाइए जल, लाइए परात, लाइए, हमारा सौभाग्य है, ऐसा तपस्वी ब्राह्मण हमारे घर आया है। तो रुक्मिणी जी भी कम नहीं है। कोई आधुनिक संस्कारों वाली महिला होती और फटे मैले कुचैले कपड़ों वाले इस ब्राह्मण को देखती तो मुंह बिचका के कहती कि तुम ही कर लो सेवा, हमको फुर्सत नहीं है, कहां से पकड़ के ले आए। लेकिन वो ऐसे नहीं, श्री जी है साक्षात लक्ष्मी है। ले आई परात, सेविकाएं जल लेकर तुरंत उपस्थित हुई। रुक्मिणी जी जल डाल रही हैं, भगवान चरण पखार रहे हैं। ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आयो इत न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बढ़िया दिव्यांगरा का लेप लगा दिया सुदामा के शरीर में, जलपान कराया, पान खिलाया। सुदामा जी लेट गए। आदेश किया कि प्रिय मित्र के सत्कार के लिए सुंदर भोजन बनना चाहिए। तो 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। ब्राह्मण वत्सल है श्री भगवान। सुदामा को विधिवत भोजन कराया, और जब सुदामा जी विश्राम करने लगे तो पांव दबा रहे हैं स्वयं अपने हाथ से। सुदामा जी बड़े चकित हैं। वर्णन है कि जितने दास दासी हैं वो देख रहे हैं तो उनको अंदर से ईर्ष्या और गुस्सा आ रहा कि न जाने इसने कौन सा पुण्य किया है, कौन है ये। इसे देखते ही भगवान बड़े भाई जैसे आ गए हों, इस तरह से इसका सम्मान किए। अरे हमारी श्री जी कितनी सुकुमार हैं, बताओ, हाथ में पंखा लेकर के इनको हवा कर रही हैं। ये बड़प्पन है। संस्कार ऊंचे होते हैं बड़प्पन में। निम्न संस्कार जिसमें हो, उस बड़प्पन को स्वयं भले समझे कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन और लोग नहीं मानते। और लोग तभी मानते हैं नल की अरु नल नीर की गति कह कर जो जे तो नीचो होई चले ते तो ऊंचो होए। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि भैया एक बात बताओ, गुरुकुल से लौट के आपने विवाह तो किया होगा,
सुदामा जी ने मुंडी हिला दिया, हाँ भैया किया है। अच्छा कैसी है ब्राह्मणी? भैया ठीक है। अच्छा कभी गुरुकुल की याद आती है? जब हम तुम पढ़ते थे, एक बार लकड़ियां लेने गए थे, लकड़ी बीनते बीनते अचानक आंधी आई, पानी बरसने लगा, अंधेरा छा गया और हम दोनों रास्ता भटक गए। एक दूसरे का हाथ पकड़े एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर सारी रात व्यतीत किया। सवेरा होते होते गुरु नारायण खोजते हुए पहुंच गए। हमको दोनों को सकुशल पा करके बड़े प्रसन्न हुए, हृदय से लगाए और कहे कि बेटा, गुरु की सेवा के लिए तुम लोगों ने बड़ा कष्ट पाया। मेरा आशीर्वाद है कि हमेशा वेद मंत्र तुम्हारे मानस पटल पर बने रहे, तो समय में काम आवे। फिर हम दोनों को साथ लेके गुरु जी गुरुकुल में आए। भागवत में ये चना वना खाने की बात कहीं उल्लिखित नहीं है। और जहां तक हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो इतना ऊंचा आदमी, साक्षात स्वयं भगवान, इतने निचले स्तर की बात अपने घर में आए हुए मेहमान से कैसे कर सकता है कि तुमने चना खा लिए थे, हमें नहीं दिए थे? नहीं, कहीं चर्चा नहीं है भागवत। सुदामा जी कहते हैं भैया हमने गुरुकुल में निवास किया, हम वहां रहे तो ये तो ठीक ही है, लेकिन आप गुरुकुल में रहे, ये कितनी बड़ी विडंबना है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। आप तो केवल लोक संग्रह के लिए वहां रहे। श्री भगवान ने कहा अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, भाभी जी ने कुछ तो भेंट दिया होगा हमको जब तुम चलने लगे। अब सुदामा जी झूठ तो बोल नहीं सकते कि कह दें कि नहीं कुछ नहीं दिया, भेंट तो दिया है, लेकिन इतने संपन्न घर में ये तुच्छ भेंट प्रभु को मैं कैसे दूं? इस विचार से सुदामा जी चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। और श्री भगवान कह रहे हैं कि नहीं कुछ तो दिया होगा। सुदामा जी सिर झुकाए हुए हैं। श्री भगवान जान गए कि ये नहीं देगा, तो हाथ बढ़ा करके कांख के नीचे से पोटली खींच लिए। अब पोटली की गांठ खोली, श्री भगवान एक मुट्ठी खा गए। श्री भगवान परोक्ष हित करते हैं, कल के प्रसंग में चर्चा आई थी। न सुदामा ने कुछ मांगा और न प्रत्यक्ष में भगवान ने कुछ दिया, लेकिन एक मुट्ठी खा गए, मतलब एक लोक की संपदा सुदामा को दे डाली। लेकिन इस रहस्य को न सुदामा समझे न वहां रहने वाला कोई समझा। इस रहस्य को केवल श्री जी ने समझा, रुक्मिणी जी ने समझा। तावत् श्री जग्रहे हस्तम, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। भागवत में दूसरी मुट्ठी में ही हाथ पकड़ लिया लक्ष्मी जी ने, लेकिन नरोत्तम जी लिखते हैं तीसरी मुट्ठी के लिए, हाथ गयो प्रभु को कमला, काहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी दुई नाथ, दियो तुमने दुई लोक बिहारी, खाए मुठी तिशरी अब नाथ, कहा निज बास की आस बिसारी, रंग कहीं आप समान कियो, अब वापो ही चाहत हो न भिखारी। श्री भगवान रुक गए। सुदामा जी कुछ नहीं समझ पाए। सुदामा जी को लगा कि हो सकता है, कहा होगा कि पेट में दर्द होने लगेगा, बहुत मत खाओ, कड़ी चीज है। बड़े आराम से सुदामा जी ने विश्राम किया। सवेरा हुआ,
स्नान किए, संध्या किए और तैयार हो गए चलने के लिए। भगवान ने कहा भैया कल ही तो आए हो और रुक जाओ ना। बोले नहीं भैया अब मेरे बच्चे परेशान हो गए, अब नहीं रुकूंगा। अच्छा ठीक है, अब तो तुमने देख लिया, अब कभी भी आ सकते हो, आपका घर है। बोले ठीक है। ना तो सुदामा जी ने कुछ मांगा, ये बहुत बड़ी बात है। भक्त की आदत नहीं होती परमात्मा से कुछ कहने की। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए। सुतीक्ष्ण से भगवान ने कहा कि भाई मांगिए, तो सुतीक्ष्ण ने कहा कि हे प्रभु मैं बर कबहु न जाचा, असमुझी न परे झूठ का साचा। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मुहि देहु दास सुखदाई। भक्त तो भगवान की इच्छा में रहना ज्यादा ठीक समझता है कि आप मुझे जैसे रखना चाहे मैं उसी में खुश हूं। ठीक है, ये आपकी इच्छा है। भगवत इच्छा पे जीने में ज्यादा आनंद है और अपने इच्छानुसार चलने में बंधन ही बंधन है। सुदामा जी तैयार हो गए, श्री भगवान कुछ दूर उनको भेजने आए। अब सुदामा जी चल दिए। तो सुदामा जी विचार करते हैं, अहो कितना ऊंचा है मेरा सखा। क्वा हम दरिद्र पापियान, को कृष्ण श्री निकेतन, ब्रह्म बंधुरितिष्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। कहां तो पापी दरिद्र में और कहां श्रीपति कृष्ण। मैं ब्राह्मण हूं, केवल इस कारण से मुझे हृदय से लगा लिया, आलिंगन किया मेरा। अरे मुझे ले जाकर के उस पलंग में बिठाया जिसमें स्वयं विश्राम करते हैं। उनकी पत्नी कितनी सुकुमार है, हाथ में बाल व्यजन ले करके वो मुझको हवा हाँक रही थी। अरे श्री भगवान ने मेरे चरण पखारे। तस्यैव में सौहृद सख्य मैत्री, दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। हे विधाता, अगर मेरा फिर से जन्म हो तो मुझे सखा के रूप में श्री कृष्ण ही मिले। धन तो मुझे इसलिए नहीं दिया होगा कि कहीं धन पाकर के मैं बहक न जाऊं, भक्ति से विमुख न हो जाऊं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा किया, लेकिन कितना सम्मान किया, कितना प्रेम दिया। यही विचार करते हुए सुदामा जी जब अपने कुटी के पास पहुंचे तो देखा वहां तो बड़े दिव्य महल खड़े हुए। लगा कि मैं रास्ता भटक गया, फिर से द्वारिका आ गया। ब्राह्मणी निकली बाहर, अरे रुकिए महाराज। बड़े चकित भाव से अपनी ही पत्नी को देख रहे हैं। कौन है? सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित है। सुदामा जी कह रहे हैं आप कौन हैं? अरे कहा बनिए मत, हमको नहीं पहचान रहे हैं। तो कहा नहीं, हम तो नहीं पहचान पा रहे हैं। टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी हुई आई ठोर, तापे परों में दुख काटो कहाँ है मदामरी। मेरी वा पड़ा इन तिहारी अनुहार पे, विपदा सताई वो पाई कहाँ पामरी। तुम तो पटंबरी पहिरे हो किनारीदार, सारी जर तारी हो बोढ़े कारी कामरी।
ब्राह्मणी आगे बढ़ करके हाथ पकड़ती है सुदामा का, अरे महाराज मैं आपकी सुशीला हूं और ये सब आपके मित्र की कृपा का परिणाम है। सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें घर ले आई। सारी संपत्ति देख करके सुदामा जी ने माना कि सब कुछ प्रभु का ही है। वो केवल आहार मात्र ग्रहण करके भजन में लगे रहे, उन्हें संपदा से कोई लेना देना नहीं था। जैसे रामायण में लिखा है, संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखिलवार, तेहि निसियाश्रम पिंजरा।